नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो है वो यूट्यूब बाधित हो गया। तो ये जो मैंने ये जो जारी किया जा रहा है वो पिछले का ही एक भाग है, उसी का एक अंश है। और दोनों एक साथ जो है दोनों एक साथ देखा जाना है। तो उसकी जो संख्या होगी वो 7 से 7 B1 और इसकी संख्या होगी 7 से 7 B2, दोनों को मिला करके 7 से 7 B ही होगा। तो इसी रूप में उसको समझा जाने की आवश्यकता है। तो बताया जा रहा था कि ये जो ताकतें हैं, ये बीजेपी और GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांटा चौकड़ी काकस, और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, RJD, TMC, शिवसेना, NCP, अकाली और TDP, YSR और DMK इत्यादि जो है, ये जो है उन कट्टरवादी तत्वों को, जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को, के जो कट्टरवादी तत्व हैं उनको पालती हैं, उनकी रक्षा करती हैं और उनको शह देती हैं। उनका इस्तेमाल जो है मुझे देश में हिंसा और अस्थिरता बनाने के लिए सब करते हैं। और ये विखंडनकारी ताकतें हैं और विखंडन के आधार पर ही जो है ये मैंने वोट लेना और भी सत्ता हथियाना। और वो सबसे जो मैंने इतनी विखंडनकारी ताकतें जो कि वोट लेती हैं, सत्ता हथियाती हैं, वो मुख्य उनका जो हथियार है कि हमारी आपकी मानसिक गुलामी। हम इनको पहचान नहीं पाते हैं कि ये देश के खतरनाक शत्रु हैं। पहचान नहीं पाते हैं कि देश के खतरनाक शत्रु हैं। और क्योंकि हम अभी भी जातिवाद के दलदल में फंसे हुए हैं, अधिकांश लोग। हालांकि भारतीय जनता दल के इस प्रचार से कितना उसमें सुधार आया है, कितना लोग जातिवाद को छोड़कर भारतीयता को अपनाने के लिए आगे आए हैं, ये सब जो है वो देखने वाली बात है। तो अभी भी जातिवाद के दलदल में फंसे हुए हैं, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता के दलदल में फंसे हुए हैं, और फिर भाषावाद, प्रांतवाद इत्यादि के दलदल में फंस करके हम मानसिक गुलाम हो गए। और इन खतरनाक देश के दुश्मनों को, इन खतरनाक भारतीय समाज के दुश्मनों को जो है बराबर पहचानने में चूक कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं। तो उसका इलाज यही है कि वो दृष्टिकोण आपको अपनाना है कि हम सभी भारतीय हैं, हमारा देशवासी वाले भी अब अपने भारतीय भाई बहन हैं। जब आप इस तरह का दृष्टिकोण अपनाएंगे, जब ये जो है इस तरह का व्यवहार करेंगे, तब आपकी जो है वो मानसिक गुलामी जो है धीरे धीरे जाएगी। और उसको जाना बहुत जरूरी है, वरना तो है हम ही के द्वारा ये वोट पाते हैं, सत्ता में जाते हैं, और हमारे ही ऊपर, यानी हम भारतीय भाई बहनों के ही ऊपर जो है वो अपने यानी कुकर्मों का वो अभिशाप जो है वो डालते हैं, हमारा ही आपके सर पर। तो ये दुविधा वाली स्थिति हुई ना कि हमारे जो है कितने बड़े राष्ट्रभक्त और महापुरुषों ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आदि ने अथक परिश्रम करके भारत का संविधान बनाया और उस संविधान के जरिए हमको आपको एक अमोघ अस्त्र दिया। किसका? मताधिकार का, राइट टू वोट या फ्रेंचाइज। अब वो राइट टू वोट या फ्रेंचाइज इसीलिए है
कि देश के दुश्मनों का नाश करने के बजाय मानसिक गुलाम बन करके उन्हीं देश के दुश्मनों को हम सत्ता में भेजें, ये बहुत गंभीरता से सोचना होगा। और कोई याद से नहीं, जब से ये जेएनपीसी इन्हें सत्ता हथियाया, और सत्ता हथियाने का साजिश को भी जो है देश को जानना चाहिए। तो सन 1952 में जो पहला चुनाव होता है तब से, और देखिए चुनाव प्रक्रिया में धांधली करना, उसको रिग करना, ये जो है मतलब कि ये इसकी फितरत है या बाएं हाथ का खेल है। लोग बताते हैं कि सन 52 में जब शुरू हुआ तो पार्टियों के जो है वो चुनाव चिन्ह नहीं हुआ करते थे। लोग नाम लिख करके इस तरह से जो पर्ची जो है वो उसमें बैलेट बॉक्स में डालते थे, और तो वो बैलेट बॉक्स कब बदल जाए, कौन सा बैलेट बॉक्स आ जाए, क्या लिखा हुआ आ जाए, कोई नियंत्रण नहीं। तो इस तरह से वो धांधली करके माने इलेक्शन को या चुनाव को रिग करके ये जेएनपीसी हमेशा सत्ता में रही है। इसलिए भारतीय भाई बहनों की जागृति का अभाव है, ये तो कारण रहा ही। ये हमेशा इलेक्शन को हमेशा रिग करते रहे। पहली बार ये जो है हिम्मत करके जो है न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा ने जो है वो आईना दिखाया उस गद्दार इंदिरा गांधी को, और उसके विषय में जब अब बताया जा रहा है तो वो जेएनपीसी के चर्चे कर रहे हैं कि यूट्यूब वाले सर अपनी हद में रहें, और दूसरा चर्चा कर रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो हो जाएगा। जिसने संविधान की मर्यादा की हत्या की, जिसने जो है संवैधानिक प्रक्रिया की हत्या की, जो चुनाव में धांधली कर रहा है, उस पर जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगेगा। ये और जो इसकी असलियत अपने आवाम के सामने रख रहा है, उस पर ये जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे। तो इनकी मानसिकता से कुछ लेना देना नहीं है। इनको अब तक इस बात का कोई पछतावा नहीं है, कोई मैंने और शर्म नहीं आती कि इन समूह ने क्या जेएनपीसी वालों ने क्या छल किया, क्या छल कपट किया, और जो है किस तरह से सत्ता हथियाई, 7 से 8 साल लेकर वो दंगे करवाए। और 1984 वाला तो खैर वो दिल वो हृदय विदारक हमारे 6000 से वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल, यह देश को भूलता नहीं। तो जिनकी असलियत तो है, लेकिन हमारे भारतीय भाई बहन मानसिक रूप से गुलाम है, और जो है और मानसिक रूप से गुलाम होने का एक प्रमुख कारण है, यानी अपनी जो भारतीयता वाली जो पहचान है उसका भी अभाव है। तो इसलिए भारतीय जनता का दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये कहना चाहता है, अपनी जो भारतीय वजूद है, भारतीय पहचान है, उसको लाइए और भारतीयता का जो है वो बर्ताव करिए। सभी देशवासियों को अपना ही भारतीय भाई बहन मानिए, और इन देश विरोधी ताकतों को, देश के दुश्मन ताकतों के ईवीएम मशीन पर शून्य करने का निश्चय ठानिए। समाधान यहीं से निकलेगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।